हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आपको हमने एक लेक्चर प्रोवाइड किया था, लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने जो 10th क्लास की साइंस में केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके अंदर चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और हमने वही चैप्टर शुरू किया था। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका फर्स्ट लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया था। उसके अंदर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे मैटर के रिगार्डिंग, व्हाट इज़ मैटर, एलिमेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट्स के टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। उसके बाद में कंपाउंड्स के हमने आपको लगभग 40 से लेके 50 केमिकल फार्मूली, मॉलिक्यूल्स के फार्मूले आपको लिखवाए थे। उम्मीद है वो लेक्चर देखकर आप लोगों ने वो सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। आज हमें अपने लेक्चर की शुरुआत करनी है चैप्टर से। तो आज हमें चैप्टर शुरू करना है, और चैप्टर के अंदर शुरू में, स्टार्टिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा उसे देखना है। तो चैप्टर नंबर 1 हेडिंग लिखे आप लोग, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर का नाम है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको मैं सबसे पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, टॉपिक नंबर 1। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमिना देखते होंगे होते हुए। फिजिकल चेंज, और इसके साथ में हम लोग देखते होंगे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का। देखिए स्टूडेंट, ज़रा बात को समझिए। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं? हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, जो हम लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट में चीज़ों को देखते हैं, उनके अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क है, कैसे होते हैं और कैसे कैसे हम लोगों ने देखते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज हम लोग ऐसे चेंज को बोलते हैं, जैसे अगर आप देखो, अगर मैंने एक पेपर लिया और पेपर को मैंने कट कर दिया, ठीक है, तो इसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे मैंने लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दिया फ्रिज में रखकर, ये भी फिजिकल चेंज है। जैसे मैंने आइस को मेल्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक, एक बहुत बड़ी लकड़ी है और उसके मैंने कुछ पीसेस कर दिए, ये भी फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज जहाँ पर किसी सब्सटेंस के अंदर उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, मतलब उसका फॉर्मूला वही रहे जो ओरिजिनल था, मतलब वो कंपाउंड ओरिजिनली वही रहे, लेकिन बस उसकी स्टेट चेंज हो जाए, वो दिखने में अलग हो जाए थोड़ा सा, बस उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। समझ गए बात को? फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ठीक, इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं केमिकल चेंज की बात करता हूँ, केमिकल चेंज हम लोग उसे बोलते हैं जहाँ पर किसी सब्सटेंस का, किसी केमिकल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ये हैं कुछ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, यहाँ पर पॉइंट वाइज, तो पहला पॉइंट है फिजिकल चेंज is that change in which chemical composition chemical composition
of a substance, chemical composition of a substance is not change। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट चेंज, या तो लिख दिए या लिख दीजिए इज रिमेन सेम। ठीक है, फिजिकल चेंज के बारे में एक बात और कही जाती है, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। अब ये रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल उन्हें बोलते हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, फिजिकल चेंज या चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर मतलब दैट इज मूव इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन मूव करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आप जरा सोच के बताइए, अगर मैं कहूं यहां पर H2O लिक्विड, L यहां पर लिखा तो इसका मतलब लिक्विड होता है। ये मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन में ये जो एरो है ये अपवर्ड, ये कह रहा है कि आगे जा रही रिएक्शन, फॉरवर्ड जा रही है, और ये वाला एरो ये कह रहा है कि बैकवर्ड जा रही है। मतलब ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है। तो वाटर में कन्वर्ट होगा सॉलिड, लिक्विड वाटर जब सॉलिड वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। और जब सॉलिड वाटर कन्वर्ट होगा लिक्विड वाटर में तो इसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। मतलब ये एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही, तो दोनों डायरेक्शन मूव कर सकती है। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो ये जो चेंज आपको दिखाई दे रहा है रिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। इसके और भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे कटिंग ऑफ ट्री और वुड और पेपर। ठीक है, ये भी ऐसा ही है। जैसे एक चेंज है फिजिकल चेंज, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। जब एक लोहे की रोड लीजिए और उसके दोनों किनारों पर इलेक्ट्रिसिटी वायर लगा दीजिए, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो वो लोहे की रोड बिहेव करने लगती है एज ए मैग्नेट। तो जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी, और जैसे ही करंट हटा देंगे वापस आयरन की तरह बिहेव करने लगी। तो मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट बनना, मैग्नेटिक नेचर प्रोड्यूस होना। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि मैग्नेटिक नेचर का हट जाना। ठीक है, ये भी फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। अभी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया वो इनमें से कौन सा चेंज एक्सप्लेन किया? वो मैंने एक्सप्लेन किया फिजिकल चेंज। वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको चैप्टर के नोट्स तो प्रोवाइड करूँगा ही,
नोट्स भी आप लोग उसका प्रिंट निकलवाइएगा और उसमें से अपने नोटबुक में उसे कहीं कहीं से जहाँ से आपको लगता है नोट्स करिएगा, ठीक है। और लेक्चर भी देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो करिए नोट। ओके, अब हम लोग सेकंड नंबर पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन कभी भी सेम नहीं रहता। तो ये सेकंड सेगमेंट है, chemical change is that change in which chemical composition of a substance is not remain same। जहाँ पर केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसके अंदर का जो केमिकल है वो सेम नहीं रहता, वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर केमिकल चेंज कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब केमिकल चेंज एक बार होने के बाद में वापस नहीं आ सकता, ठीक है। कह सकते हैं केमिकल चेंज इज नॉट return, that is irreversible, irreversible इन नेचर, ठीक है। जैसे मान लिया अगर आप ये कहते हैं कहीं पर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब कहने का मिल्क है और मिल्क से कर्ड बन गई, तो आपको पता है मिल्क का टेस्ट अलग होता है और कर्ड का टेस्ट अलग होता है। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया। बाकी जो फिजिकल केमिकल चेंज के कुछ और एग्जांपल है केमिकल चेंज के, बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्टिंग ऑफ आयरन इसी का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल, पेपर, ठीक है। तीसरा एग्जांपल इसका हो सकता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसकी बर्निंग। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? केमिकल चेंज के। और अब हमें आगे जो पढ़ना है वो केमिकल चेंज ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये बात हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नोट करके कि कंप्लीट चैप्टर इज बेस्ड ऑन केमिकल चेंज। पूरा का पूरा चैप्टर केमिकल चेंज के ऊपर बेस्ड है,
हमें ये यहीं से पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, तो जो नोट्स आपको दिए गए हैं, जो नोट्स मैं आपको दूंगा, उसके अंदर ये कम्प्लीटली एक्सप्लेंड हुआ है, वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क है। तो आपको ये अपने आप खुद करना है, बुक पढ़नी है, नोट्स को रीड करना है अच्छे से। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, कम से कम आपको 5-5 डिफरेंस दोनों के लिखने हैं। क्या लिखने हैं? राइट द difference between physical change and chemical change। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बीच में हमें क्या करना है? डिफरेंस क्रिएट करना है। कम से कम 5-5 डिफरेंस आपको लिखना है। ये मान के चलिए कि ये आज का आपका पहला होमवर्क है जो आपने खुद अपने आप कंप्लीट करना है स्टूडेंट। तो वीडियो स्टॉप करके यहाँ तक का पोर्शन नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ओके स्टूडेंट, चलिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस हम लोग किन्हें बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? हम लोग किन्हें बोलते हैं केमिकल रिएक्शन? देखिए स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आज की केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली हेडिंग, वो तो पार्ट था इंट्रोडक्शन का, और अब जो मेन टॉपिक शुरू हुआ है, केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं। देखिए, केमिकल चेंज हमने आपको अभी कुछ देर पहले पढ़ाया, उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल पढ़े, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर जिसे हम लोग कंबर्शन बोलते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक, हम लोग मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपने आसपास के इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के फिनोमिना, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते भी हैं। उन सभी तरह के फिनोमिना में, उन सभी तरह के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में देखें कि रेनी सीजन में जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, जो लोहे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है केमिकल चेंज का। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब हमारी डेली लाइफ में जो केमिकल फिनोमिना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है। उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, केमिकल रिएक्शन is the chemical reaction is the chemical change which will observed in our daily life, which will observe in our daily life from morning to evening, occur in different
केमिकल फिनोमेना। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हम लोग उन केमिकल चेंज को बोलते हैं जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में डिफरेंट केमिकल फिनोमेना के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं। सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, चलो ये ऐसे ही लिख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं देखते ही होंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे किसी को बताते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन एज, मतलब केमिकल रिएक्शन केमिकल की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कैसे कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो उसकी लैंग्वेज है। ठीक, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो हमने अब तक पढ़ा है आपको। केमिकल रिएक्शन का मतलब हम लोग जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, अगर उसी लैंग्वेज में हम लोग इसे किसी पेपर पर कहीं पर लिख दें, दैट इज़ कोल्ड केमिकल रिएक्शन। जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो हम लोग देखते हैं। ठीक, अब अगर इसी को हम लोग एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन में लिख दें तो हम लोग उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन एक अलग चीज़ है, इक्वेशन को लिखना एक अलग चीज़ है। तो ये जो आपके सामने हमने लिखा, ये क्या है? ये एक रिएक्शन है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों ये रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, पूरे में यही पढ़ना है 1 बाय 1 करके। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन पढ़िए, फिर हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, कितने टाइप की रिएक्शंस होती है। लेकिन उससे पहले इक्वेशन किसे बोलते हैं? ओके, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इतना कुछ है नहीं इस टॉपिक के अंदर। बस आपको जो हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और ऑब्जर्व जरूर करना है चीज़ों को। अब जो बारी है वो किसकी है? केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं। फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे। इक्वेशन, तो जो भी हम लोग केमिकल फिनोमेना अपने डेली लाइफ में देखते हैं, अगर हम लोग उसे एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पेपर के ऊपर लिख दें, उस वर्ड रिएक्शन को, उस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोल देते हैं।
if a chemical change or chemical reaction, if a chemical change or chemical reaction is written in the form of short representation, or in the form of word, it is called chemical equation. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने कर बताऊं, मैंने कहा कि हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. ठीक है, मैंने कहा हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. ये जो मैंने आपके सामने लिखा ये तो है केमिकल रिएक्शन कि ऐसा होगा, दो केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर बनेगा. अब इसे अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? ये हाइड्रोजन का सिंबल, मतलब आपको सिंबॉलिक, हम लोग इस चीज़ को और किस नाम से जान सकते हैं? हम लोग इसे सिंबॉलिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बीच में एरो लगाएंगे और ये हो जाएगा H2O. फिर इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, उसके एटम्स दोनों साइड इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से. हाइड्रोजन क्योंकि गैस होती है तो यहाँ पर नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे? G ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये गैस है दोनों. और वाटर क्योंकि लिक्विड होता है तो यहाँ पर L का मतलब लिक्विड. तो ये किसी भी रिएक्शन को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख देते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. इधर वाली साइड जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट साइड के ठीक बाद एक एरो लगता है, ये एरो है, ठीक है, इसका मतलब इक्वल टू होता है. और इस वाली साइड को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट है. वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, तो चलिए बच्चों, फिर हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ में. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.